पालने की चीख। धुंधली रोशनी वाला नर्सरी कमरा, खिड़की पर बारिश की बूंदें नसों जैसी बह रही हैं। पालना अपने आप धीरे धीरे झूल रहा है। तूफान के बीच एक हल्की सी रोने की आवाज़ गूंजती है, तीखी, पतली और कुछ अजीब। कहते हैं माँ का प्यार अटूट होता है, लेकिन जब प्यार ही डर में बदल जाए तो क्या होता है? दीवार पर परछाई हिलती है। एक औरत पालने के पास खड़ी है। उसकी उंगलियां लकड़ी पर कांप रही हैं। कुछ दिन पहले अलेना अपने बेटे नोआ के पालने के पास झुकी है। 3 महीने का बच्चा, चेहरा लाल, मुट्ठियां बंद, लगातार रोता हुआ। शुरू में तो बस थकान थी, लेकिन अब रोना बदल गया था। ये भूख का रोना नहीं था, ना ही असुविधा का। ये उपहास जैसा था। कभी कभी अलीना को लगता इस आवाज में कोई लय छिपी है, जैसे हंसी। एक रात आधी रोशनी में उसने नोआ के चेहरे की ओर देखा। बच्चे की आंखें मुलायम भूरी नहीं थीं, वे काली थीं, चमकदार, बिना पलक झपकाए। अलीना ने हाँफते हुए सांस खींची और उसी क्षण आंखें फिर से भूरी हो गईं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। शायद उसने गलत देखा, शायद। पहली बार जब उसने उसे बोलते सुना तो उसे सपना लगा। आधी रात का वक्त है, बिजली की चमक दीवारों पर पड़ रही है। अलीना अचानक जागती है, तनाव से जकड़ी हुई। पालना कराहता है। नोआ सीधा बैठा है, उसकी नज़रें अलेना पर टिकी हैं। नोआ गहरी, प्राचीन आवाज में, तुम मेरी माँ नहीं हो। ये शब्द छोटे थे, पर आवाज वो किसी बच्चे की नहीं थी। वो कहीं ठंडी, कहीं दफन जगह से आई थी। आने वाले दिनों में अलीना ने और भी देखा। जब नोआ मुस्कुराता, उसके गमाले चिकने नहीं थे, छोटे छोटे नुकीले बिंदु झांकते थे, मानो इंतजार में हूं। अलीना चर्च जाती है, नोआ को पिता गैब्रियल के गोद में देती है। पादरी के हाथ कांपते हैं। कुछ ही सेकंड में वो बच्चे को वापस उसकी बाहों में ढकेल देते हैं। उनके होंठ सफेद पड़ जाते हैं। पादरी गैब्रियल सहमे स्वर में, ये कोई बच्चा नहीं है। इस दानव को नष्ट करने के लिए सिर्फ मारना काफी नहीं, तुम्हें इसे खाना होगा, तभी ये हमेशा के लिए जाएगा। शब्द भारी गिरते हैं। अलीना का दिल डूब जाता है। हर बार जब वो नोआ को छूती, उसे महसूस होता उसकी स्किन के नीचे कोई अंधेरा धड़क रहा है। पूर्णिमा की रात, बारिश खिड़कियों पर हथौड़े की तरह बरसती है। पालना दीवार से टकराता है। नोआ की चीखें तूफान को चीरती हैं, तेज, चुभती, लगभग पागल हंसी जैसी। उस हफ्ते पहले क्रॉस की छाप ने उसकी स्किन जला दी थी। कुछ ही सेकंड में छाला गायब हो गया, मांस फिर से बेदाग। अलीना की उंगलियां रोजरी पर कस जाती हैं। मोतियों के टूटने की आवाज आती है। वो फुसफुसाती है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा नोआ चला गया है। मुझे इसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये मुझे खत्म करे। वो उसे पालने से उठाती है, गले लगाती है। एक पल के लिए चेहरा फिर मासूम दिखता है। अलीना फुसफुसाते हुए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, माफ करना। रसोई, चाकू धुंधली रोशनी में चमकता है। हवा में खून की लोहे जैसी गंध भर जाती है। उसके हाथ बिना झिझक चलते हैं। बर्तन में पानी उबलता है, नमक, जड़ी बूटियां। भाप उसकी आंखों पर धुंध जमा देती है। पादरी के शब्द गूंजते हैं, मांस खाओ। वो कांपते कौर मुंह में डालती है। हर निवाला उसके गले में जलता है। वो रोती है और चबाती जाती है, मैं तुम्हें बचा रही हूं नोआ, तुम्हें मुक्त कर रही हूं। उसकी आंखें उलट जाती हैं, तांबे और नमक का स्वाद। वो रुकती नहीं जब तक चारों ओर सन्नाटा नहीं हो जाता।
देखती है, खाली कंबर झुलाते हुए। उसकी आंखें खोखली। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन अलेना जानती है, उसने अपने बेटे को नहीं मारा, सिर्फ उस चीज को जिसने उसका चेहरा पहन रखा था। और अगर आप ध्यान से सुने, बारिश की बूंदों के बीच की खामोशी में, तो आप अब भी सुन सकते हैं एक हल्की, दूर की चीख। मुक्त, आखिरकार।